अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डिस्ट्रिक्ट न्यूज़ यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। मैं हूँ अब्बास जाफ़र। नाज़रीन, आज एक ज़ाती कंप्लेंट के सिलसिले में ASP रूरल अब्दुल अलीम साहब से मिलने गया, तो उनसे मुलाकात के बाद जब बाहर निकला तो मैंने देखा ASP हसन जहांगीर के ऑफिस के सामने काफ़ी लोग जमा हैं। तो साफिया ने जस्तजू के वजह से मैं भी वहाँ पहुँचा तो देखा कि लोग वहाँ पे SP रूरल हसन जहांगीर साहब को हार पहना रहे हैं, उनके साथ सेल्फियाँ बना रहे हैं, उनसे हाथ मिला रहे हैं और उनको मिठाई खिलाई जा रही है। मालूम करने पर पता चला कि 2 दिन कबल थाना खन्ना की हदूद से एक बच्ची अगवा हुई थी, जिसको SP साहब के और ASP साहब की कोशिशों से और SHO साहब की कोशिशों से 6 घंटे के अंदर बरामद कर लिया गया। और उसके साथ जो उसके अगवा कुनंदगान थे 3 मुलजमान, 2 मर्द और 1 खातून, उनको भी गिरफ्तार किया गया। और ये लोग एहसास ममनूनियत से और इजहार तशक्कुर के लिए SP साहब के ऑफिस आए थे उनसे मिलने, और इनकी क़यादत UC चेयरमैन राजा कामरान कर रहे थे। नाज़रीन, पाकिस्तान में पुलिस और अवाम के ताल्लुकात ज़्यादा खुशगवार नहीं होते, बल्कि ये अवाम की तरफ से एक हद से बल्कि आप डर या खौफ कह लें उस पर मबनी होते हैं। लेकिन आज जो मैंने सूरत हाल देखी वो काबिल सताइश थी। लोगों के चेहरों पर खुशी थी और एतमाद था, और वो इसका बरमला इजहार भी कर रहे थे। नाज़रीन, यकीनी बात है कि जब पुलिस आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देगी और उनमें तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होगा तो वो मुआवज़ों की कदर भी करते हैं, और उनमें जो अच्छा जज्बा है वो उनके बारे में नेक ख्वाहिशात रखते हैं और नेक जज्बात का इजहार करते हैं। यहाँ एक बात मैं और भी कहना चाहता हूँ कि हमारे अक्सर जो मसाइल हैं उनकी एक वजह ये भी है कि अफसरान तक रसाई मुमकिन नहीं होती। इस्लामाबाद की पुलिस मिसाली पुलिस कहलाती है। यहाँ के सिपाही शहरे के अफसरान तक तमाम एक अच्छे और बेहतर अखलाक का मुजाहरा करते हैं, लेकिन यहाँ पे भी ये मसला पेश रहता है। वो ये है कि जब भी आप किसी पुलिस स्टेशन में जाते हैं या किसी अफसर से मिलने जाते हैं तो उनके जो नायबीन हैं या जो निचला अमला है वो अक्सर लोगों को इंगेज कर लेता है कि आपका क्या मसला है, आप हमें बताएं, और फिर वो मसला बयान करते करते उनको काफ़ी देर बिठाया जाता है, जिससे वो तंग आकर या तो बार बार उन्हें चक्कर लगाने पड़ते हैं या वो बेजार होकर चले जाते हैं, और पुलिस के सिलसिले में एक मनफी तासुर उभरता है। आज भी इसी तरह का एक वाक़या मेरे साथ भी हुआ। तो वहाँ पे एक साहब थे जिन्होंने मुझे कहा कि आपने हमारे डेकोरम को तोड़ा है, आप पहले मेरे पास आए, फिर आप SP साहब के पास चले गए। हालांकि मैंने उन्हें वाज़ेह तौर पे बता दिया था कि मुझे आपसे नहीं मिलना, मुझे SP साहब से मिलना था, लेकिन फिर वो कहते जी एक थ्रू पावर पर चैनल आप जाते हैं तो उसमें उनके पास काफ़ी लोग बैठे होते हैं और वक्त का ज़िया होता है। लेकिन बहरहाल मैंने उनसे बजाय बहस में उलझने की उनसे मदद की, लेकिन ये कि जब आपकी ऑफिसर तक रसाई हो जाए तो मामला हल हो जाते हैं। और ये इंटरनेशनल प्रैक्टिस भी है। आप दुबई चले जाएं, सऊदी अरब चले जाएं, किसी यूरोपीय मुल्क में चले जाएं, अफसरान के दरवाजे बंद नहीं होते। तमाम अफसर चाहे पुलिस के हों चाहे दीगर हों, उनके दरवाजे खुले होते हैं और अवाम की रसाई बराह रास्त होती है, जिसकी वजह से लोगों के मसाइल हल होते हैं और जो अफसरों के बारे में या जो इदारों के बारे में जो मनफी तासुर है वो नहीं उभरता। लेकिन ये हमारी बदकिस्मती है कि हमें यहाँ पे जो हमारे मकामी अफसरान हैं उन तक रसाई नहीं होती। इसके अलावा एक और भी बात मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, वो ये है कि इस्लामाबाद के जो IG साहब हैं अकबर नासिर खान साहब, वो एक लर्नर आदमी हैं और किताबें भी लिख चुकी हैं माशाल्लाह, और आवाम के मसाइल से उनको हल करने में खासी दिलचस्पी है, और इस मकसद के लिए वो खुली कचहरी का भी इनेकाद करते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में IG साहब के ऑफिस में खुली कचहरी करने के बजाय अगर मकामी अफसरान ASP साहब और SP साहबान जो हैं वो अगर ऑफिस में 1 घंटे की भी रोज़ाना खुली कचहरी मुनक़िद करें तो लोगों के बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे और अमन अमा के मसाइल में भी जो बहुत कमी वाक़ होगी, और बेहतर अमन के क़याम में मदद मिलेगी और लोगों के मसाइल फौरी तौर पर हल होना शुरू होंगे। इससे जो मनफी तासुर है उसका भी खात्मा होगा, जबकि जो क्रेडिट है वो भी मकामी अफसरान को जाएगा, क्योंकि मसाइल तो उन्हीं को हल करने होते हैं। बहरहाल ये मेरी तजवीज़ है, जबकि आज जो मैंने देखा मंजर वो इंतहाई काबिल-ए-सताइश था
اس کے ساتھ ساتھ ایس پی حسن جہانگیر صاحب نے عوام کے لیے ایک میسیج بھی دیا ہے اور یہ بہت اہم میسیج ہے. آپ اس کو ان کی زبانی سن لیں. اس کو کڈنیپ کر رہا تھا تو اس کی ویڈیو بن گئی تھی. تو یہ سوشل میڈیا کے اوپر فوری نہیں ڈالنی ہوتی. کئی دفعہ یہ جو ہے نا پریشانی کے اندر بچے کا کوئی نقصان کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ عوام کی اویئرنیس کے لیے میں یہ میسج دے رہا ہوں کہ آپ خاموشی کے ساتھ اس طرح کی کبھی کوئی چیز آپ کے سامنے آئے آپ چپکے سے پولیس کے ساتھ شیئر کر لیں. جب کسی کڈنیپر کو کسی اس طرح کے ایکیوزڈ کو پتہ چلتا ہے نا کہ وہ آئیڈینٹیفائی ہو گیا تو پھر وہ بچے کا کوئی نقصان کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آگے کے لیے آپ خیال رکھیں, لوگوں کے اندر یہ اویئرنیس پھیلائیں. اس سے پہلے بھی 3 months بیک ہم نے ایک اور بچے کا کڈنیپنگ کا کیس ہوا تھا کرال تھانے کے حدود میں سے. تو اس کے اندر جو سب سے ایک اچھی چیز رہی نا وہ بھی کڈنیپنگ فار رینسم تھا. اس کے اندر جو اچھی چیز رہی وہ یہ تھا کہ انہوں نے کوئی فوٹیج وغیرہ کہیں پہ شیئر نہیں کیا. کڈنیپرز کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ہم ان کے پیچھے ہیں, ہم ان کو آئیڈینٹیفائی کر چکے ہوئے ہیں. تو کڈنیپر کو یہ شک نہیں ہونا چاہیے کبھی بھی. ٹھیک ہے, یہ جو انفارمیشن ہوتی ہے خاموشی کے ساتھ آپ پولیس کے ساتھ شیئر کر دیا کریں. ہم اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں. جب وہ سوشل میڈیا پہ آئے گا تو خدا نخواستہ بچے کو کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے, بچوں کے معاملے میں خاص طور پہ. باقی تو کرائم کے اندر تو آپ. جی ناظرین, ایس پی صاحب نے بالکل صحیح بات کہی اور اس پر ہمیں بھرپور توجہ دینے کی ضرورت ہے اور اس پر عمل کی ضرورت ہے کہ جب بھی کوئی مجرم اگر کوئی آپ کو ویڈیو یا کوئی بھی اس کے بارے میں کوئی کلو ملے, کوئی اس کا پتہ لگے تو اس کو سوشل میڈیا پہ ہرگز نہ اس کو لایا جائے, کیونکہ اس طرح ملزمان کو روپوش ہونے میں مدد ملتی ہے اور وہ زیادہ سنگین جرائم کے مرتکب ہوتے ہیں. اور اس کو بہتر یہی ہے کہ خاموشی سے جو بھی آپ کو ایسے انفارمیشن ہے پولیس کے ساتھ شیئر کریں, اور یہی ایس پی صاحب نے اس کی بات کی تاکید کی ہے. ناظرین, پروگرام کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے. اللہ حافظ.